सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी ओर से आप सभी को सादर जय। क्या पढ़ चुके हैं हेडिंग? चौंक जाएंगे। चैनल महालक्ष्मी लाता है तो खबर कुछ इसी तरह की लाता है कि कहते हैं कि पैरों तले जमीन हिल जाती है। पर इसकी बात करेंगे, पहले इस वीडियो के साथ करते हैं। देखिए, जब जैन बंधु दर्शन करने 17 फरवरी 2005 हाई कोर्ट ने दर्शन आप भी करते रहिए। नेमिनाथ भगवान के 22वें तीर्थंकर के उज्जैन शिखर पर वह चरण देख रहे हैं जिनको बदल दिया गया है। कहते 536 मुनिराज इसी जगह से मोक्ष गए हैं। वहीं पर मेरी प्रतिमाएं दर्शन करिए। पर हम बात करें थोड़े इतिहास की। ये देखिएगा, जब जैनेतर समाज के लोग जाते हैं कितने आराम से दर्शन करते हैं। अरे वहाँ बैठ जाओ, घंटे पर बैठे रहो, आधा घंटे बैठो, कोई चिंता नहीं किसी को। और आपने कभी एक जैन को वहाँ पर एक सेकंड बैठे हुए देखा नहीं होगा, देख भी नहीं सकते। 17 फरवरी 2005 को हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि भाई आप इसे नेमिनाथ के चरण मानो, आप भाई इसे दत्तात्रेय के चरण मानो, और आप चाहे टूरिस्ट के रूप में आओ, सबको समान रूप से यहाँ दर्शन करने का, पूजा करने का अपने रूप से, अपनी परंपरा अनुसार अधिकार समान रूप से दिया जाता है। पर यहाँ पर इतना बड़ा भेदभाव क्यों जाता है? पहले आपको इसलिए दिखाया है कितने आराम से दर्शन हो रहे हैं। अगर इसे आप घंटे भर वीडियो बनाओगे तो आपको ये लोग यहीं बैठे हुए मिलेंगे। 1, 2, 10, 12 लोग बैठे हैं और आपको कभी जैन का बच्चा भी यहाँ इस तरह नहीं क्यों नहीं बैठेगा? एक बार दिखा भी देते हैं आपको। जनवरी 2022 में सबसे पहले चैनल महालक्ष्मी ने इसका खुलासा किया था कि वहाँ पर गाली गलौज और अपशब्द नहीं मिलते हैं जैन समाज को, क्योंकि यहाँ पर फोटो वीडियो नहीं ले सकते आप, बड़ी मुश्किल से ले सकते हो। ये वीडियो किसी संजय ने दी और हमें भेजी थी कि अब वहाँ पर गाली गलौज मारपीट तो होती थी, और ये किस तरह होती थी यह उसका एक प्रमाण साक्षात मिला था, और इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। तब से लेकर आज तक कितने शर्म की बात है। एक तरफा व्यवहार जनता के साथ जैन समाज का, प्रशासन का, शासन का, पुलिस का, सबका होता है। डंडा उठता है धमकी देने के लिए, और कई बार ये बचता होगा, कई पिटते होंगे जिसकी कोई आमने आपके पास वीडियो नहीं है ना, इसलिए बोल नहीं सकते। पर यहाँ देखिए कितना शोर होता है, गाली गलौज होता है। अरे जहाँ भगवान के चरण है, जो जिनालय है आपका, उसमें बैठकर ये डंडा उठाकर गाली गलौज करना, ये कौन सी सभ्यता है? ये तो इंसानी सभ्यता नहीं कही जा सकती। ना हिंदू सभ्यता में है, ना जैन सभ्यता में है। अरे तो किसी नार की सभ्यता का दृश्य लगता है। एक तरफ जब पूरा देश अहिंसा दिवस मनाने की तैयारी कर रहा था एक दिन पहले, यानी 1 अक्टूबर 2023 को, तो यहाँ पर अहिंसा के लिए नहीं, हिंसा का तांडव करने की, जैसे कोई साजिश षड्यंत्र तैयार करने के लिए झूठी पटकथा का एक तैयार रूप था। पटकथा तो बाद में लिखी गई थी, और यह हकीकत थी जो आपके सामने देख रहे हो कि अब तक तो डंडे बजते थे जैनियों की चांद के ऊपर, और अब तलवार और चिमटा म्यान लेकर हत्या करने की। क्योंकि जैसे 2013 को 10 साल हो गए हैं, तो अब वो ख़त्म हो रहा होगा, तो क्यों ना उसको दोहराया जाए। वही इस तरीके से अब खुले में हवा में तलवार लहराकर क्या दिखाना चाहते थे? अरे यह कोई ताकत की भी नहीं, मंदिर में जिनालय में खड़े होकर यह कायरन हरकत की, खुलेआम। कम से कम तस्वीरें कैद तो हो गई, नहीं तो कहते हमने तो कुछ किया ही नहीं था, पुलिस की मौजूदगी में हुआ था। है यह सब कुछ नंगा ताटक जान पर मारने की, हत्या की एक साजिश। हवा में कैसे लहराई जाती है तलवार, कैसे किए जाते हैं जानलेवा हमले की कोशिश, अपशब्दों की बुझारत। यह कुछ चित्र कैद किए गए प्रमाण के रूप में, क्योंकि बाद में कोई इसको कहेगा ऐसा तो हुआ ही नहीं था। यह पत्र देख रहे हैं जनाब, कल ही लिखा है। बताएंगे पहले कहानी क्या थी। जब यह सब कुछ कर लिया ना, तो उसके बाद एक महिला को मोहरा बना लिया गया, क्योंकि यह तो बड़ा लंबा था, इस पर कोई पता नहीं क्या लग जाए, 303 लग जाए, क्या लग जाए, बड़े लंबे गंभीर आरोप लग जाए। तो इसलिए सोचा कि क्यों ना इसको हम कुछ ऐसे कर लें, बात को घुमा दिया जाए। और घुमाने का खेल तो जानते ही हैं, जहाँ बड़ी मछली होती है छोटी मछली को दबाकर कुछ भी कर सकती है। वही हुआ कि नेमिनाथ के चरण के ऊपर, या आप कहें दत्तात्रेय जिन्हें कहते हो, उनको क्षतिग्रस्त करने की कोशिश कर ली। एक निहत्थे ने, तलवारबाज पंडे के सामने यह एक छोटी सी अधगानी महिला ने हरकत कर दी। क्या गजब की बात है। सामने तलवार लहराते हैं और सामने कहते हैं एक महिला हमारी मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर रही है। यानी अपनी बात को दबाने के लिए झूठ का पुलिंदा लेकर अखबारों में कर दिया। इसलिए यह कल एक शिकायत की गई, हमने सबको शिकायत करी है। भली एसपी जूनागढ़ को,
जिनको ये जिम्मेदारी अदालत ने कि 12 घंटे में उसका फैसला हो जाना चाहिए, इसलिए हमने 96 घंटे बाद उनको ये घंटी बजाई, क्योंकि जगह जगह बार बार तलाशी की जा रही है, वहाँ पर दिगंबर धर्मशालाओं में तंग किया जा रहा है। यानी इस बात के लिए तलवार लहराने की बात नहीं हो रही, बात हो रही है महिला ने क्या वहाँ पर किया, उस बात की। गजब की बात है, पंडे वहीं पर है, 2022 में भी था, 21 में भी था, 23 में भी है, आज भी है, उसके बारे में कोई जांच नहीं हो रही। इसलिए पत्र लिखा, वहाँ के मुख्यमंत्री को भी लिखा, कलेक्टर को भी लिखा, आईजी विकास साही जी को भी लिखा, डीजी को भी लिखा, सबको यह पत्र लिखा गया। और आईजी विकास साही जी का चंद घंटे में जो चैनल महालक्ष्मी की ओर से भारतीय जैन धर्मरक्षक महासंघ की ओर से हमने शिकायत की थी, उसका जवाब भी विकास साही जी ने तुरंत दिया और फॉरवर्ड कर दी हमारी शिकायत डीजीपी के पास। और डीजीपी ने हमें एक्नॉलेज करते हुए आईजी की एप्लीकेशन को सीधा एसपी जूनागढ़ को ट्रांसफ़र कर दिया। उसकी यह एक्नॉलेजमेंट जो चैनल महालक्ष्मी को मिली वह आप देख रहे हैं। यानी जब हम आवाज़ उठाते हैं तो कार्रवाई तो होती है, हम लोग केवल कार्रवाई के लिए अपनी शिकायत सही जगह पर पहुंचाते नहीं हैं। हाँ, शीर्षक के बाद अब आपको दिखा रहे हैं वही खुलासा कि पहले आपको दिखा रहे हैं ये जो चित्र देखना भी है, ये जो हाई कोर्ट के अंदर जो फाइल जमा है उन्हीं में से फ़ोटो लेकर आपके पास दिखा रहे हैं कि ये देखिएगा। पर एक बात और है तो भूल ही गए आपसे, हाँ, कल हाई कोर्ट में डेट थी उसी केस के बारे में जिस पर 17 फरवरी 2005 को स्टे मिला है। उसके बाद तारीख पर तारीख करते हुए कल डेट आई थी और फिर तारीख पर तारीख करते हुए अब दिसंबर की हो गई है। बस यही काम कर रहे हैं हम अपने अधिकार के लिए कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम में से किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की हमारी कमेटी ने कि बताए कि माननीय जज महोदय ये क्या हो रहा है, आपने तो कहा था आज से 18 साल पहले कि हमें पूजा का अपने अधिकार मिलेगा, दर्शन का मिलेगा, जयकार मिलेगा, पर वहाँ तो हमारे ऊपर तलवारें भुलाई जाती हैं। ऐसा किसी में हमारी कमेटी में किसी ने भी एक बात नहीं की। बड़ा अफसोस तो हमें यह होता है कि हकीकत में देखने के बाद भी हम चुप रह जाते हैं। और अदालत ने कहा है कि अगर कोई शिकायत हो तो एसपी को तुरंत देनी है, 12 घंटे में उसका जवाब होगा। लेकिन हम 12 घंटे के 96 घंटे बाद भी अदालत में जाकर भी कहने की बात नहीं करते और तारीख लेकर चुपचाप आ जाते हैं। कितना बड़ी गलत बात हमारी कमेटी की है, पर इस पर कोई सवाल उठाएगा? कोई नहीं उठाता है। कमेटी है जिंदाबाद, समाज है जिंदाबाद, चाहे हमारे धर्म के लिए कोई करता रहे मुर्दाबाद। पर हम बात कर रहे थे हम इसकी, यह दृश्य वो देख रहे हैं आप, और देखिएगा कि कहाँ पर तीर्थंकर प्रतिमा है जो आप आजकल नहीं देख पाते हैं। किसी तरीके से उकेरी हुई तीर्थंकर प्रतिमा, उस मूर्ति जो लगाई हुई कथित उसके पीछे है जो आप ये दृश्य देख रहे हैं। और ये खाली जगह उसके साथ ध्यान से देखिएगा, बाद में मत कहिएगा जी दोबारा देखना पड़ेगा, तो वीडियो दोबारा देखिएगा। ये उस प्रतिमा के साथ ये खोल खाली भी है जो आपको दिखा रहे हैं। इंतहा हो गई, बदमाशी की हद हो गई। कड़वा घूंट पिएगा जैन समाज जो तीर्थंकर नेमिनाथ की मूर्ति कही जाती है, किसी भी तीर्थंकर की प्रतिमा कही जाती है, उसके ऊपर क्या लिख दिया है जानते हो आप? आद्य गुरु शंकराचार्य। क्या गजब की बात है। हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में कोई शंकराचार्य की मूर्ति इस तरह दिखा दे और कोई भी अज्ञान आदमी भी कह दे कि यह शंकराचार्य की प्रतिमा है, तो आज जैन समाज इसी से दावा हटाएगा, और नहीं तो दूसरे को अपने दावे को हटाना चाहिए। ये जो तीर्थंकर प्रतिमा यहाँ बरसों से हजारों साल से उकेरी हुई है, अब उसके ऊपर बाकायदा लाल रंग का कपड़ा डाल के क्या लिख दिया है? आद्य गुरु शंकराचार्य अंदर बैठे विराजमान हो रहे हैं, जहां पर तीर्थंकर प्रतिमा उकेरी हुई थी। पता नहीं क्या किया गया है, क्योंकि बाहर से सिर्फ पर्दा दिखता है। आज तक हमारी कमेटी इसके बारे में एक बार भी बोलने का साहस नहीं कर, कोई नहीं बोल पाया है, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है। वैसे सरकारी आंकड़े में भी आज की 44,51,753 की गिनती तो कायम है, पर किसी में यहाँ पर कोई जैन का बच्चा या शेर का बच्चा या महावीर की वंशज में कोई एक दिखा नहीं जिसने इसके ऊपर आज तक आवाज़ उठाई हो। जलवा या बलवा वह नहीं था जो अब तक देखा था। अब देख रहे हैं असली बात जो हमारे शीर्षक में थी आपके पास। क्या है ये? जी हाँ, शिवलिंग स्थापित कर दिया गया है। ज्ञान व्यापी मस्जिद में तो मिला था, और यहाँ पर उस ज्ञान व्यापी मस्जिद को रूप बनाने के लिए अब शिवलिंग यहाँ पर है। कब से है, महीनों से, बरसों से, यह तो नहीं कह सकते, पर हमारे सामने सबसे पहली तस्वीर आई है जो आपके सामने ला रहे हैं। चाहे बरस बाद आई हो, चाहे 2 बरस आई हो, पर चैनल महालक्ष्मी जैन समाज के पास, पूरी दुनिया के पास पहली बार दिखा रहा है कि यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है और लिख दिया गया है महादेव।
यानी जो जगह पहले अदालत के अनुसार नहीं थी, खाली थी, वहाँ पर रोज़ अवैध चीज़ें रखी जा रही हैं। जैन समाज इसके बारे में आज तक एक बार भी अदालत में नहीं कह पाया कि यहाँ पर शिवलिंग को स्थापित कर दिया गया जहाँ पर कोई शिवलिंग का नाम नहीं था। और इस बारे में हम आपको थोड़ा सा कैमरे को क्लोज करके ये एक्सक्लूसिव चित्र अब दिखाते हैं। चैनल महालक्ष्मी ने उसको जूम करके आपको एक्सक्लूसिव चित्र पहली बार, अरे शिखर जी था, केसरिया जी था, उज्जैन था, गोमटगिरी था, शिरपुर था, हर के अंदर चैनल महालक्ष्मी सबसे पहले आपको तस्वीरें लेकर आया है। और आज ये तस्वीर भी सबसे पहले आपके पास एक्सक्लूसिव रूप में लेकर आया है कि यहाँ पर देखिएगा प्रतिमा है नेमिनाथ भगवान की, जिसके ऊपर लिख दिया गया है शंकराचार्य, और उसके बाईं तरफ खोखल के अंदर अब लगा दिया गया है ईंट बनाकर, वहां पर बना दिए गए हैं शिवलिंग स्थापित करे महादेव। यह जूम करके पिक्चर जो आपको दिखा रहा है चैनल महालक्ष्मी पहली बार एक्सक्लूसिव रूप में सबके सामने लाया है। आज तक किसी कमेटी को इस पर नजर नहीं गई, आज तक किसी ने इसके बारे में आवाज नहीं उठाई जो आज चैनल महालक्ष्मी के वहां पर नेमिनाथ चौक पर नेमिनाथ चरण के पास आज अब शिवलिंग भी विराजमान है, पर कोई बोलने वाला आज तक जैन का बच्चा यहां दिखा नहीं है। फिर मिलेंगे आपके पास, कल बात करेंगे गोमटगिरी पर हो रही है किस बातों पर सुलह। सादर जय जिनेंद्र।